गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने डायमेंशन का 2 लेक्चर बताया था जिसमें बेसिक्स बताए थे। आज हम आप लोग को डायमेंशन में आईआईटी सब में जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो सब भी हम करवाएंगे। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन लिख करके छोड़ा था, पहले उसका डायमेंशन सिखाते हैं। डायमेंशन बनाने के लिए सबसे पहले जैसे पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन लिखा था F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर जब हमने लिखा था, इसमें मेरे समझ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कि जब F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर हमने लिखा था, जहां हम बताए थे कि F फोर्स है, m1 मास है, m2 मास है और r आपका दूरी है, डिस्टेंस है, ठीक। तो हम बता दें कि यहां पर g को हमने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोला था। क्या बोला था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस g का डायमेंशन निकालना था। तो हम पिछले लेक्चर में बताए भी थे, फिर बताना स्टार्ट कर रहे हैं कि एफ आर स्क्वायर, चाहे तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2। तो g इक्वल टू चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, यानी g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 हम लिख सकते हैं। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। इसमें जब कोई डाउट नहीं होगा तो यहां पर खुद देख लो, एफ फोर्स है। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको फोर्स का डायमेंशन पढ़ाया है। फोर्स को क्या बोलते हैं? एम एल टी इनवर्स टू। आर डिस्टेंस है तो दूरी का एल होगा तो एल स्क्वायर। m1 मास है तो m और m2 भी मास है तो m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। अब m का पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो m का पावर -1 हो जाएगा। तो यहां इस g का डायमेंशन क्या निकल जाएगा? m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। इसमें मेरे समझ से बच्चे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब g का डायमेंशन हम कैसे निकालिए, मतलब कि अब हमें रिलेशन दिया रहेगा और रिलेशन के हेल्प से हमें डायमेंशन को निकालना है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर था, हमने आर स्क्वायर को इधर ले गया तो एफ आर स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2। तो m1 m2 को नीचे ले आए तो g इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, तो m से m कैंसिल हो गया। तो यहाँ m है तो m का मतलब क्या है कि m का मतलब है m का पावर 1, ऊपर ले गए m का पावर -1, L2 और L1 यानी L का पावर 3 और T का पावर -2। इसमें बच्चे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट एकदम आपका क्लियर है। अब हम बात क्या करते हैं कि जैसे क्लास 10th में भी जस्ट आपने पढ़ाई किया है, तो बच्चे क्लास 10th में आपको टीचर ने पढ़ाया होगा करंट। क्लास 10th में टीचर जब करंट पढ़ाए होंगे तो सर ने आपको पढ़ाया होगा करंट को हम आई से डिनोट करते हैं और करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम होता है। तो करंट इक्वल टू चार्ज बाई टाइम होता है, तो चार्ज को क्यू बोले, टाइम को टी बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हम चाहें तो चार्ज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम लिख सकते हैं। करेंट इंटू टाइम लिख सकते हैं। चार्ज को आपको क्लास 10th में सर ने पढ़ाया होगा कि चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल क्यू से। तो चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट किए, करेंट को हमने आई से डिनोट किया और टाइम को हमने टी से। ऐसे भी डायमेंशन में भी हमने पढ़ाया है कि करेंट का डायमेंशन आई और टाइम का डायमेंशन टी, यानी चाहे तो चार्ज का डायमेंशन हम आई टी लिख सकते हैं। चार्ज का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं? आई टी। चार्ज को किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। बताइए, सब डायमेंशन भी फॉर्मूला के आधार पे हम निकाल सकते हैं। इसमें बच्चे मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां तक तो आप नोट कर लो, फिर हम एक आईआईटी जेई का क्वेश्चन अब लेते हैं डायमेंशन में जो पूछा हुआ था, पहले इसको आप नोट कर लो। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्रीन पॉज करके भी लिखना। अभी क्वेश्चन लेते हैं आईआईटी 2013। आईआईटी 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन था राइट डाउन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट
परमिटिविटी। क्वेश्चन था बच्चे कि राइट डाउन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी के डायमेंशन फॉर्मूला को लिखना है। तो जब एब्सोल्यूट परमिटिविटी के डायमेंशन फॉर्मूला को हमें लिखना था, तो सबसे पहले आप गौर करो, इसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें कि अभी तुम कुछ नहीं जान रहे हो कि क्या है नहीं है। हमने तुमको जिस लेवल में डायमेंशन पढ़ाना स्टार्ट किया है कि हम पूरे 11 12 का क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 12th में पढ़ना है, ये रिलेशन जब पढ़ोगे समझ में आएगा। अभी समझो कि ये दिया हुआ था और एक रिलेशन दिया हुआ था F इक्वल टू 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब समझो सीधा कि एक रिलेशन दिया हुआ था और उस रिलेशन को देख करके हमको बोला कि आपको इसका डायमेंशन निकालना है। इसका मान लो कि ये क्या है, तुम इसको नहीं जानते, देखने तो आ रहा है। समझो कि इसका डायमेंशन निकालना है, इसी का नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसी का नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसके बारे में हम 12th स्टार्ट करेंगे तब पढ़ोगे। अभी बस इसका डायमेंशन बनाना है। हम मैथ की तरह बना सकते हैं। तो मैथ के स्टूडेंट तो खुद सोचो, अगर हम चाहें तो इस स्टेप को इधर और इस स्टेप को इधर ले जा सकते हैं। मैथ के स्टूडेंट हो बाबू, जैसे मान लो फिर ऐसे लिखा होता है कि 2 इक्वल टू 3/x, चाहे तो हम x इधर ले जाके 3/2 नहीं लिख सकते हैं। तो सेम वैसे ही चाहे तो इसको इधर ले जाके फोर्स को नीचे ले आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई f Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बोल ऐसे लिख सकते हैं। इसमें मेरे समझ से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही अगर हम इसको ऐसे लिख लिए और इसमें जब आपको कोई डाउट नहीं है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एप्सिलॉन 0। तो 1/4 पाई किसका नंबर है, मैथ का। तो 1/4 पाई मैथ का नंबर है। तो डायमेंशन के पहले लेक्चर में ही हमने कहा था कि मैथ के नंबर का यूनिट डायमेंशन नहीं होता है, ये हट जाएगा। तो जब ये हट जाएगा तो खुद क्या बच जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 1/f इक्वल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मतलब रिलेशन टाइप का है, 1/4 पाई हटा दी, ऐसी जगह तो लिख दी। अब बताओ, हमको सबका डायमेंशन पता है। फोर्स F का मतलब फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2 हुआ। कोई दिक्कत? अभी तुरंत हमने निकलवाया है चार्ज का डायमेंशन करंट के वाले टर्म में भी, जस्ट इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया चार्ज का डायमेंशन IT होता है। तो Q1 भी चार्ज है तो IT, और Q2 भी चार्ज है तो IT। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R डिस्टेंस है। ये अभी आपको 12 में पढ़ने को मिलेगा। अभी बात आपको सिंपल रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन को देखना है और इसको बना देना है, ठीक। तो R यहां आपका डिस्टेंस है, तो दूरी का L होता है, तो यहां पर L स्क्वायर हो जाएगा। अब खुद सोचो, इसको ढंग से अगर सॉल्व करें तो ऊपर I स्क्वायर और T स्क्वायर हो जाएगा, और ये M L3 T-2 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? अब यहां पर बात करो, M को अगर ऊपर ले गए तो M का पावर -1, L को ऊपर ले गए L का पावर -3, T को ऊपर ले गए T का पावर +2, और पहले से ऊपर क्या मौजूद है, I स्क्वायर T स्क्वायर। खुद सोच लो, T बेस से में पावर ऐड करेंगे तो T का पावर 4 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन आ गया M का पावर -1, L का पावर -3 और T का पावर 4 और I का पावर 2। इसमें कोई डाउट? मेरे समझ से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, मैथ्स की तरह एकदम तोड़ करके समझा दिए हैं। इसको देखिए एक बार अच्छे से आप, कि हमने इसको इधर ले गए, फोर्स को नीचे ले आए, 1/4 पाई मैथ का नंबर हटा दिए, F फोर्स है, Q1 चार्ज है, Q2 भी चार्ज है और R दूरी है, डिस्टेंस। तो फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, चार्ज का IT, Q2 चार्ज का IT और R स्क्वायर का L स्क्वायर। तो I स्क्वायर T स्क्वायर ML3 T-2, ऊपर ले गए M का पावर -1, L का पावर -3, T का पावर 2, और पहले से I स्क्वायर T स्क्वायर मौजूद है, मतलब M इनवर्स L इनवर्स 3 T4 I2। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक का कॉन्सेप्ट मेरे समझ से पूरा क्लियर है। एक बेहतरीन सवाल था, इसको नोट करिए पहले और खुद समझिए,
कोई डाउट मेरे समझ से नहीं होना चाहिए। इसको नोट कर लो। अब आपको जब होमवर्क वगैरह मिलेगा तो या किसी बुक से जब आप सॉल्व करोगे तो रिलेशन दिया रहता है और कैसे डायमेंशन बनाना है उसको हम बताते हैं। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिखते हैं एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड को ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। तो सबसे पहले आप गौर करना कि एंगुलर स्पीड को हमने W से डिनोट किया। अब बच्चा एंगुलर स्पीड क्या है अभी तुम नहीं जान रहे हो, ये सब 11th में आगे पढ़ोगे। अभी बस हमें उतना ही से मतलब रखना है कि हमें डायमेंशन बनाने आ जाए। कोई दिक्कत? तो यहां पर मान लो ओमेगा एंगुलर स्पीड दे दिया और हमको एक रिलेशन दे दिया कि ओमेगा इक्वल टू, हमको एक रिलेशन दे दिया कि ओमेगा इक्वल टू θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1। बस और कुछ नहीं। बस बुक में भी एससी वर्मा में भी ये क्वेश्चन है, ऐसा ही दिया हुआ है। बस हम एक बुक का ही क्वेश्चन लिए हैं कि आपको हम समझा पाए कि अभी आपको डरना नहीं, ऐसे ही बनाना है। तो मान लो कि एंगुलर स्पीड को ओमेगा से डिनोट किया और ओमेगा इक्वल टू दे दिया θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1। हम कुछ नहीं जानने, बस हमको डायमेंशन बनाना है। तो डायमेंशन का रूल हम दिमाग में लाएंगे कि हमने पढ़ाया है बच्चे की डायमेंशन में प्लस या माइनस का मतलब इक्वल होता है। तो सबसे पहले गौर कर लो, यहां ये एंगल है और ये एंगल है, तो एंगल में से एंगल घटाएंगे तो एंगल ही बचेगा। थीटा को तो एंगल बोलते हैं ना, तो ये एंगल में से एंगल घटा तो एंगल ही बचेगा, और ये टाइम में से टाइम घटा तो टाइम बचेगा। आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया हुआ है कि एंगल का डायमेंशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आपको हम फिर दिखा दें कि आपको हम पढ़ाए थे कि एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। तो जब एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होगा तो खुद गौर कर लो, खुद गौर कर लो, ये दूरी को हम आर्क बोलते हैं, ये दूरी को क्या बोलते हैं? आर्क। और ये वाला दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो गौर कर ले, रेडियस भी दूरी है और आर्क भी दूरी है, तो इसका भी एल इसका भी एल कट के 1 हो जाएगा, यानी मैथ का नंबर। तो बता एंगल का डायमेंशन तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैथ के नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो एंगल का जब डायमेंशन कुछ नहीं होगा तो 1, और टाइम का डायमेंशन t होगा तो t, तो t का पावर 1 ऊपर ले गए तो t का पावर -1। मतलब कि यहां ये जो ओमेगा जिसको हमने एंगुलर स्पीड बोला, इसके डायमेंशन को हम रिलेशन के मदद से, फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन रिलेशन बुक्स में दिए रहते हैं, अभी आपको हर क्वेश्चन में रिलेशन दिया रहेगा, तो रिलेशन के हेल्प से क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम आगे बात करें, अब हम आगे बात करें, जैसे मान लो इसी से रिलेटेड हम अगला क्वेश्चन दे, एंगुलर स्पीड के बाद हम एंगुलर एक्सेलरेशन, मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे? अल्फा से। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे तो खुद सोचो कि फिर अब हमको बनाना है, तो हम आपको बस रिलेशन दे देंगे और आपको खुद से बना के भी हमको दिखाना है। तो अल्फा इक्वल टू रिलेशन दिया हुआ है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब खुद सोचो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1 दे दिया, ठीक। तो ओमेगा अभी खुद देखो क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर स्पीड, और टाइम को T2 T1 तो टाइम है, तो इसका मतलब डायमेंशन में हम पढ़े हैं प्लस माइनस का मतलब इक्वल, तो एंगुलर स्पीड माइनस एंगुलर स्पीड, तो यहां भी बचेगा क्या?
एंगुलर स्पीड, और टाइम माइनस टाइम, तो क्या बचेगा टाइम। तो एंगुलर स्पीड का डायमेंशन हमने t का पावर -1 दिया और टाइम का हमने क्या दिया t। तो बता अल्फा का डायमेंशन t का पावर 1, ऊपर जाके एक और -1, तो t का पावर -2। बता अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा, ये बड़ा बेसिक्स है, इसको आप अच्छे से देख लो, इसमें मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर हम आगे बात करते हैं अगले रिलेशंस पे, पहले इसको नोट करो, अभी खुद प्रैक्टिस कुछ करवा दे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अब हम बात करें, जैसे मान लो अगला क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंथ में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हो गए, ई से डिनोट करते हैं, और E इक्वल टू दे दिया, एक रिलेशन दे दिया F इक्वल टू क्यू ई, बना सकते हो आराम से, बिल्कुल। क्या करेंगे बच्चे, E इक्वल टू एफ बाई क्यू लिख सकते हैं। F को क्या बोलते हैं, फोर्स, क्या बोले फोर्स, और Q को क्या बोले चार्ज। तो जब F को हम फोर्स बोल रहे हैं और Q को जब हम चार्ज बोल रहे हैं, तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2 और चार्ज का at या it हो सकता है। अभी तुरंत आज हम स्टार्टिंग में बताए हैं चार्ज का करंट इनटू टाइम यानी it हो सकता है।